World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. एक तरफ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एटम बम की बात की थी और वो सबूत लेकर आए। चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, चुनाव में धांधलियों का आरोप लगाया, साथ ही 1 करोड़ फर्जी वोटर वाली बात भी कही। राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा और अब राहुल गांधी के इसी दावे पर कांग्रेस के सांसद और नेता शशि थरूर का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। गौरतलब है, लंबे समय से शशि थरूर लगातार कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, सीज फायर का मसला हो, पहलगाम आतंकी हमले का मसला हो और इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की बात हो या भारत अमेरिकी रिश्तों की बात हो, लगातार थरूर कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ अपना स्टैंड लेते रहे और भारत के समर्थन में बात करते रहे। और अब शशि थरूर चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद से शशि थरूर का ये बयान सामने आया है। शशि थरूर ने एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को रीट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाते रहे। और अब बड़ा और चौंकाने वाला बयान शशि थरूर की तरफ से सामने आया है। आखिर थरूर ने क्या बोला है? क्या इस बार थरूर ने राहुल गांधी का समर्थन किया है या चुनाव के मसले पर भी, वोटों की धांधली के मसले पर भी उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध किया है? ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। सबसे पहले अब आपको वो बयान बताते हैं, आखिर शशि थरूर की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने राहुल गांधी के चुनाव में वोटों वाली धांधली के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने कहा है कि यह गंभीर प्रश्न है, यानी कि एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन कर दिया है। तो ऐसे में ये बड़ी बात है क्योंकि पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि किस तरीके से शशि थरूर का रुख कांग्रेस और राहुल गांधी से बिल्कुल अलग था। लगातार वो पार्टी के खिलाफ जाकर बयानबाजी करते रहे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, भारत अमेरिका रिश्तों की बात हो, लगातार थरूर का स्टैंड कांग्रेस के स्टैंड से बिल्कुल अलग था। लेकिन अब चुनाव आयोग के मुद्दे पर, एसआईआर से पहले जो लगातार एसआईआर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, राहुल गांधी लगातार वोटों में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, फर्जी मतदाताओं की बात कह रहे हैं, अब उसे लेकर के एक तरीके से शशि थरूर ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी की उस बयान पर। राहुल गांधी की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उस पर थरूर की तरफ से कहा गया कि ये गंभीर प्रश्न है, यानी कि उन्होंने राहुल गांधी के प्रश्न को गंभीर बताया है और साथ ही कहा कि जिनका सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए। तो शशि थरूर ने इस पूरे मसले के समाधान की बात कही है। थरूर ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या उससे भी बदतर जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि शशि थरूर की तरफ से आगे कहा गया कि चुनाव आयोग को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इसके साथ ही देश को इस बारे में सूचित करते रहना चाहिए। तो ये बड़ी बातें थरूर की तरफ से कही गई हैं। लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी का कई मसलों पर विरोध करते करते अब चुनाव आयोग और फर्जी वोटरों के मुद्दे पर शशि थरूर ने कांग्रेस का समर्थन किया है। राहुल गांधी के तमाम जो सवाल थे, तमाम जो दावे किए गए थे, उसका समर्थन किया है। शशि थरूर ने कहा है कि यह गंभीर मसला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में इससे विश्वास पैदा होना चाहिए। और साथ ही शशि थरूर ने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि इस पूरे मसले पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और साथ ही जो है लगातार लोगों को इस बारे में अपडेट करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी जिस एटम बम की बात करते थे उसे लेकर वो आए। कांग्रेस के मुख्यालय में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग लगातार चुनाव में धांधली करा रहा है, फर्जी वोटर बना रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया और सवाल भी पूछ लिया कि 1 करोड़ वोटर कैसे आए, कहां से आए, चुनाव आयोग इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने कई नामों की जो है लिस्ट निकाली, उसमें उन्होंने ये दावा किया, देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है। राहुल गांधी ने ये सवाल, हालांकि अब चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर राहुल गांधी अपनी बात पर कायम है तो इसका वो शपथ पत्र दे दें। हालांकि जब मीडिया ने सवाल किया था राहुल गांधी से क्या वो शपथ पत्र देंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं राजनेता हूं, पॉलिटिशियन हूं और मैं कोई शपथ पत्र नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जनता के सामने अपनी बात कहूंगा। यानी कि राहुल गांधी इस पूरे मसले पर शपथ पत्र देने से भी बच रहे हैं, शपथ पत्र लिखने से, उस पर दस्तखत करने से बच रहे हैं, लेकिन लगातार वो अपने
बयान पर कायम हैं और अब राहुल गांधी बेंगलुरु भी पहुंचे हैं, वहां वो इसके खिलाफ एक मार्च भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा पटना में भी वो जाएंगे, बिहार में भी वो मार्च निकालेंगे चुनाव से पहले, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो लगातार चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी है। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग की मिली भगत की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिल रही है। ये सीधे और गंभीर आरोप लगाते रहे। साथ ही उन्होंने बहुत सारे फर्जी मतदाताओं के नाम निकाले, उनकी सूची उन्होंने पीपीटी पर अपनी दिखाई। लेकिन जब चुनाव आयोग की सूत्रों की तरफ से ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी अपनी बात पर कायम है और अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि वो सच बोल रहे हैं तो उन्हें शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए। लेकिन फिलहाल शपथ पत्र की जब बात आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब राहुल गांधी ने उससे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा। मैं जनता से, युवाओं से ये अपील करूंगा कि उनके वोटों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। और लगातार राहुल गांधी इसी बात पर अडिग थे। आपको बता दें कि पहले भी लंबे समय से, लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार हमला बोलते रहे हैं, बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगाते रहे हैं। और अब इसे लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा मोर्चा खोल दिया गया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने कहा कि बहुत सारे फर्जी मतदाता जोड़े गए थे जिसका फायदा एनडीए और बीजेपी को मिला था। तो ये सारे आरोप लगाए गए थे और अब इन सारे मसलों पर शशि थरूर का भी राहुल गांधी को साथ मिला है। लंबे समय से एक अलग स्टैंड रखने वाले शशि थरूर अब फिलहाल इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा चुनाव आयोग वर्सेज राहुल गांधी की ये लड़ाई कहां तक खिंचती है और क्या चुनाव आयोग विपक्ष की तरफ से जो ये तीखे सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब अब कैसे देता है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो एक फेंक दिया गया है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप शपथ पत्र पर दस्तखत करिए, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।